Welcome learners to my channel all about education, and today we are going to understand how we can make lesson plan based on concept attainment model. It is one of the type of teaching models. हम लोग शिक्षण प्रतिमान के बारे में यानी कि संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान के बारे में बात कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं या वीडियो देखते हैं तो आप इस पे आधारित वीडियो देख सकते हैं। आज हम पाठ योजना की बात करेंगे कि हाउ वी कैन मेक अ लेसन प्लान बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। तो आइए सबसे पहले हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि व्हाट इज कॉन्सेप्ट अटेनमेंट। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं कि जे.एस. ब्रूनर द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रतिमान का मुख्य रूप से आगमनात्मक यानी कि इंडक्टिव तर्क शक्ति, आगमनात्मक तर्क शक्ति पर आधारित था, या जिसको हम कह सकते हैं इंडक्टिव रीजनिंग एबिलिटी। और इस साथ ही संप्रतियों के विकास पर भी यह ध्यान देता है। ब्रूनर और उनके साथियों का कहना था कि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारे चारों तरफ, इतनी जटिलताएं होती हैं, इतनी विविधता है हमारे वातावरण में कि बिना वर्गीकरण के हम कुछ कर नहीं सकते। सो वी नीड टू कैटेगराइज, वी नीड टू क्लासीफाई। हमको वर्गीकरण करना ज़रूरी है जिससे कि हम कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकें, सो दैट वी कैन डेवलप कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन। और संप्रत्यय स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं और सही संप्रत्यय के विकास हेतु प्रशिक्षण आवश्यक होता है। विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट आप ऑफिशियल ट्रेनिंग जो होती है, टेक्निकल ट्रेनिंग जो होती है, आप कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट को नहीं समझ सकते। तो जो टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उसमें यही चीज़ होती है कि द टीचर्स आर ट्रेंड दैट हाउ टू डेवलप कॉन्सेप्ट इन दी क्लासरूम। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, अगर हम बात करें ब्रूनर और उनके साथियों ने जो दिया था, वो मुख्य उद्देश्य की बात उन्होंने करी थी, जो हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। 4 उद्देश्य दिए थे उन्होंने, जैसे कि आप देख सकते हैं, और आप इनको एक एक करके समझें। सबसे जो पहला उद्देश्य उन्होंने दिया था कि छात्रों को संप्रतियों के प्रति जागरूक बनाना, जिससे कि उनमें विभेदन कौशल का विकास हो। टू मेक अवेयर द स्टूडेंट्स अबाउट कॉन्सेप्ट सो दैट दे बिकम स्किल्ड, वो ट्रेन हो जाएं इन डिस्क्रिमिनेशन पावर, इन डिस्टिंग्विशिंग अमंग द कॉन्सेप्ट्स, कि ये कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट से अलग है। देन सेकेंड वन इज छात्रों को सही संप्रत्यय के विकास के योग्य बनाना, टू मेक देम और टू अनेबल देम टू डेवलप कॉन्सेप्ट्स, or what is the correct concept, what they should study regarding that concept. Then to develop special concepts in students, विशिष्ट संप्रत्यों जो स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक रिलेटेड, उनके बारे में डेवलप करना सिखाना। एंड द लास्ट इज टू डेवलप थिंकिंग एंड रीजनिंग इन स्टूडेंट्स, छात्रों में चिंतन करने की शक्ति का विकास करना, तर्क करने की शक्ति का विकास करना। देन कम्स द सिंटेक्स यानी कि संरचना। क्या संरचना होती है? We will talk about it now. There are 4 phases of this. 4 चरण होते हैं, 4 पक्ष होते हैं, 4 स्तर होते हैं जो छात्रों के समक्ष आंकड़े प्रस्तुत करता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सूचना प्रदान करना, छात्र उन संप्रतियों को समझ पाता है। तो ये क्या है सिंटेक्स, इनकी एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट वन इज युक्ति विश्लेषण, यानी कि यहाँ पर हम वी प्रेजेंट द डाटा बिफोर द स्टूडेंट्स, सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज़ें रखते हैं और इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको जानकारी देते हैं जिससे कि वो उदाहरण की सहायता से समझ सकें, युक्ति विश्लेषण। और सेकंड आपका आता है स्ट्रैटेजिकल एनालिसिस। स्ट्रैटेजिकल एनालिसिस में आता है युक्ति विश्लेषण, और जो फर्स्ट आपका आता है वो है डेटा प्रेजेंटेशन। तो सेकंड आपका स्ट्रैटेजिकल एनालिसिस यानी कि युक्ति विश्लेषण। इस स्तर पर छात्र सूचनाओं का विश्लेषण करते हैं, दे एनालाइज इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट स्टेप में क्या दिया गया था? इन्फॉर्मेशन दी गई थी, और सेकंड स्टेप में उसको हम क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। और थर्ड स्टेप में एनालाइज करने के बाद वी विल प्रेजेंट, हम प्रस्तुतिकरण करेंगे। इस स्तर पर छात्र विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट्स का, संप्रतियों का विश्लेषण करता है और अपने आयु, अपनी एज के लेवल पर और अपने अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस के आधार पर उनको प्रस्तुत करता है विद द हेल्प ऑफ डिस्टिंग्विशिंग और डिस्क्रिमिनेशन, डिफाइन करना, एक्सप्लेनेशन करना, विभेदीकरण करना, और वो फिर रिपोर्ट लिखता है। तो ये आपका प्रेजेंटेशन के अंतर्गत आता है। और लास्ट अगर हम बात करें तो वो हमारा आता है प्रैक्टिस, यानी कि अब हम
उसका अभ्यास करेंगे। अंतिम स्तर पर संप्रति निर्माण का अभ्यास का अवसर दिया जाता है और फिर मूल्यांकन किया जाता है। नाउ वी मूव ऑन टू द सोशल सिस्टम, यानी कि सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत शिक्षण स्थितियों सामान्य रूप से संरचित होती हैं। शिक्षक को सभी क्रियाओं पर नियंत्रित रखना चाहिए, इट शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द टीचर, लेकिन विचार विनिमय के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए। इवन इफ इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ टीचर, अगर शिक्षक के नियंत्रण में, फिर भी इतना स्वतंत्रता, इतनी फ्रीडम होनी चाहिए क्लास में कि लोग अपनी बातों को रख सके। देयर शुड बी स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, छात्रों को उसमें भागीदार होना चाहिए, विभिन्न क्रियाओं में भागीदार के लिए प्रेरित करना चाहिए, और छात्रों को शिक्षक द्वारा इस बात के लिए निश्चित होना चाहिए कि वह उसमें रुचि उत्पन्न करें, कि जब रुचि होगी, जब इंटरेस्ट होगा, तभी बच्चा उसको आगे समझने की कोशिश करेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज सपोर्ट सिस्टम। इसमें जो नेचर ऑफ डाटा है, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, जो भी कंटेंट है, जो भी विषय वस्तु है, वो बच्चों द्वारा समझने लायक होनी चाहिए, बच्चे समझने चाहिए। स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड दैट एंड दे शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई, वो प्रत्यय को पहचान पाए, जान पाए, समझ पाए। तो ये आपका जो छात्रों के लिए है वो है कि उनको आंकड़ों की प्रकृति समझ में आनी चाहिए। कोई भी अध्याय संप्रतियों पर आधारित होता है जिसका विश्लेषण होना चाहिए। अतः संप्रत्यय के शिक्षण को शिक्षण सामग्री से बनाया जा सकता है। शिक्षण सामग्री असतत इकाइयों में प्रस्तुत की जानी चाहिए। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती हैं, और इसके अतिरिक्त आंकड़ों व शिक्षण सामग्री के स्रोत को भी का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये आपका हो गया सपोर्ट सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि कक्षा में इसका क्या प्रयोग हो सकता है, क्लासरूम एप्लीकेशन क्या होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर क्लासरूम, स्पेशली द लैंग्वेज डेवलपमेंट। जब हम व्याकरण को पढ़ाते हैं या व्याकरण का शिक्षण होता है या गणित का शिक्षण होता है, तो दिस मॉडल इज़ वेरी यूज़फुल फॉर लैंग्वेज टीचिंग एंड मैथमेटिक टीचिंग। तो गणित विषय का आधारभूत संप्रत्यय, क्योंकि उसमें भी संप्रत्यय डेवलप होता है, कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, सूत्र डेवलप करते हैं, फॉर्मूला डेवलप करते हैं। इसी प्रकार से ग्रामर में भी हम लोग रूल्स डेवलप करते हैं, ग्रामेटिकल क्या होने चाहिए वो सब डेवलप करते हैं। तो इसलिए कक्षा में इसका प्रयोग इस प्रकार से होता है। नाउ आई विल बी प्रेजेंटिंग बिफोर यू the lesson plan. It is both in English as well as Hindi. So you can see lesson plan on concept attainment model. जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इंग्लिश सब्जेक्ट का है और वर्ब पे बनाया गया है। सबसे पहले हम उद्देश्यों की बात करेंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। यू कैन सी the students will understand the concept of action words because we are talking about verb, and you can go through this lesson plan and you will understand how the lesson plan has been made. See, there are 4 columns. First is the teaching point, second pupil teacher activity, student activity, and blackboard work. As you can see, there is a chit of black color where the blackboard work is written. While teaching, it will go on the blackboard, as you can see. Now lastly, at the end of the lesson plan, when the lesson plan finishes off, you can see the concept is developed. It is written concept development. What is the concept development here? The definition of the verb is given. We have developed the definition of verb with the help of examples. So this is the definition of verb. A verb is used to describe an action, state or occurrence and forming the main part of the predicate of a sentence, such as become, happen, etc. So concept has been developed, and lastly we have evaluatory questions where we evaluate whether the concept taught in the classroom through the concept development model, is it worth, have the students understood or not. So this how it is developed. Now this was in English. I will now explain you in Hindi also. As you can see, it is made of subject Hindi एंड द टॉपिक इज क्रिया। यहाँ पे प्रकरण क्रिया दिया गया, वैसे ही उद्देश्य बनाने हैं। आप देख सकते हैं कॉलम है शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, शामपट कार्य। आप देख पा रहे हैं।
उसी तरह से उदाहरणों की सहायता से किया गया है। उदाहरणों की सहायता से किया गया, आप देख पा रहे हैं। अब लास्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, आखिर में संप्रत्यय विकास किया गया है, यानी कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हुई है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हुआ है और क्रिया की यहाँ पर परिभाषा बताई गई है कि क्रिया क्या होता है। तो ये यहाँ पर आपका लेसन प्लान हो गया। देख रहे हैं परिभाषा डेवलप हो गई है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, उदाहरणों की सहायता से परिभाषा का डेवलपमेंट किया गया, विकास किया गया और फिर लास्ट में मूल्यांकन प्रश्न किया गया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल क्या होता है, कैसे पाठ योजना बनाई जाती है, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।